Hello, my dear student. You are most welcome in the channel An Academic Point situated in the street joining Dam Road to Bhuna Road, Achara Basi, Baka. Good morning. I am fine and hope you all are doing well. हाँ तो भैया मोरे हम तो इधर केवल न्यूमेरिकल ही डिस्कस कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आज एक न्यूमेरिकल फिर बतला रहे हैं नहीं। और ये न्यूमेरिकल में है कुछ नहीं लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्राय पूछा जाता है इस तरह का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें क्या कहता है कि एक क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लाया जाता है। मतलब एक क्यू चार्ज को पॉइंट पी से पी क्यू आर एस पथ होकर के एस पर लाया जाता है नहीं। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब एक्स एक्सिस की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी ई है। तो कहता है कि इस लाने के क्रम में क्यू चार्ज लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस पर फोर्स लगाएगा ही। उस फोर्स के अगेंस्ट में हम को एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इस चार्ज को इस तरह से घुमाते हैं। तो घुमाने में कितना कार्य होगा यही निकालना है नहीं। और वही कार्य क्या हो जाएगा, उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा इस पर। यहाँ पर एक बात तो है कि एक ही फैक्ट पर ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वह कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव का मतलब उस फोर्स के अंडर या उस फोर्स के द्वारा जो भी वर्क होता है, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध किया गया कार्य केवल बॉडी के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ना कि लेंथ ऑफ पाथ पर डिपेंड करता है। ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का रफ मीनिंग मतलब कि ब्रीफ मीनिंग ये समझ सकते हैं कि वह फोर्स जो एक पॉइंट की ओर डायरेक्टेड हो नहीं। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अर्थ के सेंटर की ओर डायरेक्टेड है, इसलिए इस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, वह भी एक पॉइंट की ओर डायरेक्टेड होता है। तो यहाँ पर जो इतना बात कहा पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, इतना खाली ट्विस्ट, क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए दिया है। इसमें सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए चार्ज को कितना भी घुमा के लावे या कितना भी शॉर्टेस्ट लावे, जो शॉर्टेस्ट वे से लाते हैं वही वर्क होता है। जैसे यहाँ शॉर्टेस्ट वे क्या हुआ, पी से एस नहीं, ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ। इसका मतलब कि इस पाथ पर लाने में जो वर्क हुआ वही वर्क होगा, चाहे मतलब घुमा के लावे नहीं। जैसे कि हम, जैसे आप क्या समझते हैं कि एक ढेला को या एक कोई ईंट को ग्राउंड से छत पर ले जाना है तो डायरेक्ट हम छत पर फेंक देंगे, उतना ही वर्क होगा। या सीढ़ी पर से चाहे पहले एक स्टेप पर चढ़े, फिर दूसरा स्टेप पर चढ़े, फिर तीसरा स्टेप, इस तरह से स्टेप बाई स्टेप सीढ़ी पर जाए तो उस कंडीशन में भी वही वर्क होगा नहीं। तो सीढ़ी पर जाने में क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन वर्क नहीं, वर्क में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसलिए ऐसे ही फोर्स को क्या कहते हैं, यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट हम वर्क किए नहीं, यही वर्क क्या, यही फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वह कंजर्वेटिव फोर्स है। इसलिए वर्क डन चार्ज को घुलाने में जो वर्क डन होगा वह इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ना कि लेंथ ऑफ पाथ पर। इसी बेसिक कंसेप्ट पर ये न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a b 0,
Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2a00, R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a-a0 और S का कोऑर्डिनेट 000, मतलब S कहाँ है, ओरिजिन पर है, मूल बिंदु पर है, नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या है, E है। ठीक है, समझ लो बात को। तो इसका मतलब कि P का पोजीशन क्या हो जाएगा, P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, P का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये R1 इक्वल टू हो जाएगा, R1 इक्वल टू हो जाएगा या RP इक्वल टू हो जाएगा AI कैप प्लस BJ कैप प्लस 0K कैप। ये हो गया P का पोजीशन वेक्टर। कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा कि इसका मतलब कि एक कोऑर्डिनेट एक मतलब एक्स एक्सिस पर एक डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, वाई एक्सिस पर हालांकि ये तो 3 डायमेंशनल फिगर है, वाई एक्सिस ऐसा है तो इधर आए, ठीक है। और जीरो तो जेड एक्सिस तो जीरो है ही, तो यही तो रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जेड कोऑर्डिनेट कहाँ रहेगा, एक्स वाई प्लेन पर ही रहेगा, नहीं उससे ऊपर उठेंगे तब जेड का वैल्यू, यहाँ पर जेड की वैल्यू 0 है, इसका मतलब जेड एक्सिस पर कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना होगा, वह एक्स वाई प्लेन पर ही वह है, ठीक है। तो इस तरह से इसका पोजीशन हो गया कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस 0K कैप, ठीक है, समझ गए भैया बोले। अब एस का पोजीशन क्या है, एस का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो एस का तो है क्या, एस का तो है ए क्या है, 000 है, 0I कैप प्लस 0J कैप प्लस 0K कैप, ठीक है, हैं? इसलिए ये हो गया RS, ठीक है। तो P और S के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसलिए SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस RS माइनस RP, दोनों को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा भैया बोले, ये तो है 0I कैप प्लस 0J कैप प्लस 0K कैप, ये है, और माइनस हो जाएगा AI कैप प्लस BJ कैप, अब इसको तो 0K कैप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस AI कैप प्लस BJ कैप, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। और ई को क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई किधर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है, ये हो जाएगा ई आई कैप, ठीक है। इसलिए वर्क बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए वर्क बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बराबर हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ये होता है एस एफ डॉट एस, ठीक है। तो W बराबर हो जाएगा एफ, यहाँ पर क्या है, एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर हो जाएगा Q इंटू ई आई कैप, नहीं इंटेंसिटी ये है, Q चार्ज को मूव करा रहे तो Q चार्ज एक Q इंटेंसिटी मतलब क्या हुआ, एक कूलम चार्ज पर लगने वाला बल, हम कितना चार्ज को ले जा रहे हैं, Q कूलम चार्ज को ला रहे हैं,
इसलिए क्यू कूलम पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा क्यू ई आई कैप। ठीक है, तो वर्क निकाल लेते हैं। वर्क बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, ये एफ निकल गया, एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एफ का मतलब क्या हो गया, क्यू इंटू ए इंटू आई कैप, और डॉट एस का मतलब क्या हो गया, माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, इसको गुना कर देते हैं। तो ये तो जानते ही होइएगा कि आई डॉट आई बराबर 1 होता है, जे डॉट जे बराबर 1 होता है, के डॉट के बराबर 1 होता है, नहीं, लेकिन आई डॉट जे करते 0 हो जाता है, या जे डॉट के करते 0 हो जाता है, या आई डॉट के करते 0 हो जाता है। ठीक है, तो ई को इससे गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए इंटू क्यू इंटू ए इंटू आई डॉट आई। ठीक है, और इसको इससे गुना करेंगे तो ये भी माइनस के गुना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाँ, माइनस क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ए इंटू आई इंटू बी, सॉरी, क्यू इंटू ए इंटू बी इंटू आई डॉट जे। ठीक है, लेकिन ये आई डॉट जे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब ये टर्म तो 0 हो गया, तो बचा क्या, माइनस ए इंटू क्यू इंटू ए, यही निकल गया वर्क डन। कितना सिंपल क्वेश्चन है, और प्राय कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्राय पूछता है, समझ गए भैया मोरे, बस यही आपका आंसर हो गया कि माइनस ए क्यू ई यही वर्क होगा उस चार्ज को पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस तक लाने में, या डायरेक्ट पी से एस लाएंगे तब भी वही वर्क होगा। ठीक है, ठीक है, अब ये चैप्टर हम लास्ट करेंगे, सिर्फ एक दिन और न्यूमेरिकल बताएंगे, उसके बाद हम चले आएंगे गॉस थ्योरम पर। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सब बताएंगे। क्लास को मिस नहीं करना है, वीडियो को मिस नहीं करना है, लगातार देखते रहिएगा तो बात समझ में आते रहेगा। ठीक है, और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए तब लाभ मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो जो जो लोग वीडियो के ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, नहीं, और यदि वीडियो में कहीं कुछ लेटर में देखने में दिक्कत होता हो तो उसको थोड़ा सा जूम करके देखिए। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो ये जो नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं।